सोचिए, देश की सेना के एक बड़े अधिकारी ने अपनी सेवा के अनुभवों को किताब में लिखा और सच बताने की कोशिश की। लेकिन जब लोकसभा में राहुल गांधी ने उस किताब के कुछ हिस्से पढ़ने की कोशिश की तो हंगामा हो गया। इस किताब में चीन सीमा, गलवान संघर्ष और अग्निवीर योजना जैसे संवेदनशील मामले शामिल हैं, जिस वजह से सरकार और सेना ने इसे प्रकाशित होने से रोक दिया। अब सवाल उठता है, ये जनरल नरवणे कौन है, जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाई और अब इतनी हिम्मत के साथ अपनी किताब लिखी। आइए उनके जीवन और करियर के बारे में विस्तार से जानते हैं। दरअसल मनोज मुकुंद नरवणे का जन्म 22 अप्रैल 1960 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। उनका परिवार सैनिकों और सरकारी सेवकों से जुड़ा हुआ था, इसलिए बचपन से ही उनमें अनुशासन, जिम्मेदारी और देश की सेवा की भावना पनपी। परिवार का यह वातावरण उन्हें सेना में करियर बनाने की प्रेरणा देता रहा। जनरल नरवणे ने अपनी शुरुआती सैन्य शिक्षा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए से पूरी की। इसके बाद उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी यानी आईएमए देहरादून में प्रशिक्षण लिया। आगे बढ़ते हुए उन्होंने वेलिंगटन के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज और महू के हायर कमांड कोर्स में भी पढ़ाई की। उन्होंने रक्षा अध्ययन में मास्टर डिग्री हासिल की और रक्षा व प्रबंधन अध्ययन में एमफिल भी किया। वर्तमान में वे डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे उनकी सैन्य और अकादमिक योग्यता और भी मजबूत हुई है। जनरल नरवणे ने अपने सैन्य करियर की शुरुआत जून 1980 में सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में कमीशन मिलने के साथ की। इसके बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण कमान और स्टाफ पदों पर काम किया। उन्होंने राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन की कमान संभाली और एक नई इन्फेंट्री ब्रिगेड का गठन किया। इसके अलावा उन्होंने असम राइफल्स नॉर्थ के महानिरीक्षक के रूप में कार्य किया और पश्चिमी मोर्चे पर स्ट्राइक कोर की कमान भी संभाली। इस तरह उन्होंने अपने करियर की शुरुआती दौर से ही बड़ी जिम्मेदारियां निभाई और अनुभव हासिल किया। जनरल नरवणे ने 31 दिसंबर 2019 को भारतीय थल सेना के 27वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाला और 30 अप्रैल 2022 तक वे इस जिम्मेदारी को संभालते रहे। उनके नेतृत्व में 2020 का गलवान घाटी संघर्ष और पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ टकराव शामिल रहा। इसके अलावा डोकलाम 2017 और कई अन्य महत्वपूर्ण सैन्य ऑपरेशनों में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। रिटायरमेंट के समय उन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय सेना के सैनिकों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए विशेष रूप से सराहा गया। उनके योगदान को सेना और देश दोनों ने सम्मानित किया। जनरल नरवणे ने भारतीय सेना में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। उन्होंने नए भर्ती हुए सैनिकों के लिए रहने और प्रशिक्षण की बेहतर सुविधाओं का निर्माण सुनिश्चित किया। सेना को भविष्य के युद्धों के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने में उनका नेतृत्व रहा। उन्होंने जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों का कई बार दौरा किया और वहां सैनिकों की भलाई और तैयारियों की निगरानी की। साथ ही 2017 में गणतंत्र दिवस परेड की कमान संभालकर उन्होंने सेना की उत्कृष्टता को दिखाया। उनका यह योगदान सैनिकों और देश दोनों के लिए सराहनीय माना जाता है। जनरल नरवणे की आत्मकथा का नाम 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी है। इसे पेंगुइन रैंडम हाउस प्रकाशित करने वाला था, लेकिन अब तक यह किताब जारी नहीं हो पाई है। इस किताब में उन्होंने गलवान घाटी संघर्ष, चीन भारत सीमा पर टकराव और अग्निवीर योजना जैसी संवेदनशील घटनाओं का खुलासा किया है। खासकर गलवान में जब चीन के टैंक भारत के सामने खड़े हो गए थे और राजनीतिक नेतृत्व से साफ आदेश नहीं मिले, इसका जिक्र विवाद का केंद्र बन गया। इसके अलावा अग्निवीर जैसी योजना में उनके मूल सुझाव को बदलकर पीएमओ द्वारा नया प्रस्ताव लाने का खुलासा भी विवादित हुआ। सेना एक्ट 1950 और 1954 के नियमों के मुताबिक सेवारत सैनिक अधिकारी सेना से जुड़े मामलों या संवेदनशील ऑपरेशंस पर बिना अनुमति कोई किताब प्रकाशित नहीं कर सकते। रिटायर होने के बाद भी अधिकारियों को अपनी किताब के लिए रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालय से प्री पब्लिकेशन सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना जरूरी होता है। जनरल नरवणे ने अपनी किताब के लिए सभी नियमों का पालन किया, लेकिन इसमें किए गए संवेदनशील खुलासों की वजह से अब तक इसकी प्रकाशन प्रक्रिया रुकी हुई है। दिसंबर 2023 में पीटीआई ने जनरल नरवणे की किताब के कुछ हिस्से प्रकाशित किए, जिसमें गलवान घाटी संघर्ष और अग्निवीर योजना के बारे में जानकारी थी। नरवणे ने बताया कि भारत चीन सीमा पर युद्ध कगार पर था। भारतीय तोपें युद्ध के लिए तैयार थीं, लेकिन हॉटलाइन पर बातचीत के बाद चीन ने पीछे हटना शुरू किया। इसके अलावा उन्होंने गलवान में चीनी सैनिकों के हमलों और अग्निवीर जैसी योजना में अचानक बदलाव का जिक्र भी किया। फरवरी 2026 में राहुल गांधी ने इन अंशों को लोकसभा में पढ़ने की कोशिश की, जिससे सदन में हंगामा और विरोध शुरू हो गया। जनरल नरवणे को उनकी लंबी और सफल सैन्य सेवा के दौरान कई पुरस्कार और सम्मान भी मिले।
उन्हें खासतौर पर सैनिकों की सुरक्षा, प्रशिक्षण और सैन्य रणनीति में बेहतरीन काम के लिए सराहा गया। उनके योगदान को देखकर सेना और देश ने उन्हें कई मेडल और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। उनका करियर हमेशा उत्कृष्ट सेवा और देश के प्रति निष्ठा का उदाहरण माना जाता है। जनरल नरवणे को एक सच्चा सैनिक और कुशल रणनीतिकार माना जाता है। उन्होंने सीमा पर हमेशा दृढ़ता और साहस दिखाया और भारतीय सेना में आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया। उनके नेतृत्व में सेना ने पूर्वी लद्दाख और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में मजबूती और तत्परता दिखाई, जिससे देश की सुरक्षा और तैयारियों को मजबूती मिली। उनका तरीका हमेशा सैन्य अनुशासन और रणनीतिक सोच का उदाहरण रहा है। जनरल नरवणे को अनुशासन प्रिय और सरल स्वभाव वाला व्यक्ति माना जाता है। वे अपने पूरे करियर में हमेशा सैनिकों की भलाई और देश सेवा की सुरक्षा को ऊपर रखते नजर आए हैं। उनकी किताब में भी उनकी स्पष्ट सोच, ईमानदारी और देशभक्ति साफ झलकती है, जिससे उनका व्यक्तित्व और कार्यशैली समझी जा सकती है। जनरल नरवणे का सैन्य करियर भारतीय सेना के इतिहास में एक प्रेरणादायक उदाहरण माना जाता है। उनकी किताब में जो संवेदनशील खुलासे हैं, उन्होंने राजनीति और रक्षा नीतियों पर नई बहसें छेड़ दी हैं। रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने देश सेवा और सेना के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी की। उनका जीवन, उनकी सेवा और लेखन देशभक्ति, नेतृत्व और प्रतिबद्धता की एक शानदार मिसाल पेश करते हैं। सोचिए, जब कोई अनुभवी सैनिक अपनी सेना की असली कहानी साझा करने की कोशिश करता है तो संसद में हंगामा मच जाता है। जनरल नरवणे न केवल एक शानदार सेनानी रहे हैं, बल्कि अब लेखक बनकर भी सच्चाई सामने लाने की हिम्मत दिखा रहे हैं। उनके अनुभव, रणनीति और खुलासे आने वाले समय में भारतीय सेना और नीति निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक साबित होंगे। अब इस पूरे मामले को लेकर, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।